नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में हम संविधान के कई मुश्किल टॉपिक्स पढ़ते हैं, पर एक हिस्सा है जिसे अक्सर थोड़ा हल्के में ले लिया जाता है, और वो है भाग 8 यानी संघ शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज। लेकिन सच ये है कि यहाँ से सवाल लगभग हमेशा आते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सीधा सा सवाल। क्या दिल्ली एक राज्य है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली एक राज्य नहीं है। और आज की इस चर्चा के बाद इस तरह के सारे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज हम भाग 8 को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। हम इसके ज़रूरी आर्टिकल्स को देखेंगे, दिल्ली के स्पेशल स्टेटस के पीछे की कहानी को जानेंगे और हाँ, आखिर में कुछ असली एग्जाम स्टाइल सवालों को भी हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। ठीक है, तो सीधे आर्टिकल्स में कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं। तो देखिए, एक यूनियन टेरिटरी को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है उसका शासन। राज्यों की तरह जहां उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, यूनियन टेरिटरीज पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। बस यही एक लाइन, यही एक फर्क सब कुछ तय कर देता है। तो सवाल उठता है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे अंडमान निकोबार, इनका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। वहीं लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र इतने छोटे हैं कि उन्हें अलग राज्य बनाना ठीक नहीं था। और दिल्ली जैसे मामलों में देश की राजधानी होने के नाते कुछ खास प्रशासनिक वजहों से इन्हें केंद्र के सीधे कंट्रोल में रखा गया है। चलिए अब सीधे संविधान की बात करते हैं। संविधान का भाग 8, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक हैं, यही वो हिस्सा है जो यूनियन टेरिटरीज के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का खाका तैयार करता है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 239। ये बिल्कुल साफ कहता है कि हर यूनियन टेरिटरी का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होगा। अब राष्ट्रपति खुद तो हर जगह जाएंगे नहीं, इसलिए वो अपनी तरफ से एक उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे यूटीज एक जैसे नहीं होते। अनुच्छेद 239A संसद को ये अधिकार देता है कि वो कुछ यूटीज के लिए अपनी खुद की विधानसभा और मंत्री परिषद बना सके, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुडुचेरी। अब हम आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दिल्ली। एग्जाम के नज़रिए से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का दर्जा बाकी यूटी से एकदम अलग और थोड़ा जटिल भी है। ये नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 239AA। यही वो खास अनुच्छेद है जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्पेशल दर्जा देता है, और इसी के तहत दिल्ली की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं। अब यहाँ शक्तियों का बंटवारा समझना बहुत जरूरी है। देखें, दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ट्रांसपोर्ट जैसे मामले तो संभालती है, लेकिन 3 सबसे जरूरी चीजें, पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था, ये आज भी सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे राज्यों के लिए आर्टिकल 356 होता है ना, ठीक वैसे ही दिल्ली के लिए है आर्टिकल 239AB। अगर दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो इस आर्टिकल के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए अब बाकी बचे आर्टिकल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ खास यूटीज जैसे अंडमान निकोबार के लिए नियम कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 241 संसद को किसी भी यूटी के लिए एक हाई कोर्ट बनाने का अधिकार देता है। और हाँ, अनुच्छेद 242, इसे 1956 में 7वें संशोधन से हटा दिया गया था। तो अब जब हमने सारे आर्टिकल्स समझ लिए हैं, तो चलिए एक बार फिर से साफ साफ देख लेते हैं कि एक राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र में मोटा मोटा फर्क क्या है। देखिए, फर्क सिर्फ 2 बातों का है। पहला, शासन कौन करता है? राज्य में चुनी हुई राज्य सरकार, जबकि यूटी में केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए। और दूसरा, अधिकारों का स्तर। राज्यों के पास बहुत ज्यादा स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी होते हैं, जबकि यूटीज के अधिकार सीमित होते हैं और वो केंद्र पर निर्भर करते हैं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। ये सेक्शन पूरी तरह से परीक्षा पर फोकस करेगा और इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस सवालों से। पहला सवाल आपके सामने है,
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अ 239, ब 239 ए, स 239 ए या ड 240। सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी 239 ए। यही वो मैजिकल नंबर है, वो आर्टिकल है जो दिल्ली को उसकी खास पहचान देता है। अगला सवाल, एक संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन आखिरकार किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रपति। याद रखिए, अनुच्छेद 239 के हिसाब से राष्ट्रपति ही अपने प्रतिनिधि यानी एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए किसी भी यूटी का प्रशासन चलाते हैं। और जाने से पहले ये रहा आपका फाइनल रिवीजन। इस एक स्लाइड में भाग 8 का पूरा निचोड़ है। 239 राष्ट्रपति का शासन, 239 ए कुछ यूटीज में विधानसभा, 239 ए दिल्ली का स्पेशल केस, 240 राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति और 241 यूटी के लिए हाई कोर्ट। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये आपके बहुत काम आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक नंबर की लड़ाई होती है और जो इस टॉपिक को छोड़ता है वो असल में अपने नंबर छोड़ता है। अगर आपको ये विश्लेषण और समझाने का तरीका पसंद आया तो ऐसी ही और परीक्षा केंद्रित सामग्री के लिए AMViews यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके सिलेक्शन की ओर एक मजबूत कदम होगा। धन्यवाद।